युआन कोंगे को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। इस समय उसकी विजन ब्लर्ड थी और वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जैंगी ने कामुई का यूज करना बंद कर दिया क्योंकि ये एबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी। चाहे वो खाने से एनर्जी रिप्लेनिश कर सकता था, लेकिन वो इसे ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। आखिर तक बैटल में स्ट्रॉन्ग फाइटिंग कैपेसिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी था। ये क्लियर था कि जब युआन कोंगे सच में हार जाएगी तो उसके आसपास के लोग ऐसे डिलीशियस फूड को मिस नहीं करेंगे। एपिसलोन लेवल म्यूटेंट ओरिजिन मेरा है, जैंगी ने सोचा। इसीलिए जैंगी ने अटैक का तरीका ओरिजिन बुलेट में बदल दिया। बियान जुनवू के यूज की गई पिस्टल जनरल मॉडल से बड़ी थी और उसका बैरल लंबा था। जब ब्लैक बुलेट बैरल से फायर हुई तो उसने ऑर्डिनरी लोगों या ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स कैरी की। उसकी पावर ऑर्डिनरी बुलेट से अलग नहीं थी, लेकिन जब ये म्यूटेंट से टकराती थी तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर अनइमेजिनेबल हो जाती थी। चाहे ये चियांगमिंग के हाथ में होती तो भी इसका युआन कोंगे पर कुछ इम्पैक्ट होता, और जैंगी के हाथ में तो और भी ज्यादा। इस समय जैंगी ने बियान जुनवू की पिस्टल ले ली और स्पेस जंपिंग की एबिलिटी का यूज करके युआन कोंगे के अटैक्स को कॉन्स्टेंटली डॉज करने लगा। साथ ही उसने ये मौका तब लिया जब युआन कोंगे का शरीर दर्द में था और उसका ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था, और उसने उस पर गोली चला दी। हर ओरिजिन बुलेट की पावर को कम नहीं समझा जा सकता था, और युआन कोंगे टेलीकिनेसिस का यूज करके हाई स्पीड से मूव करके ओरिजिन बुलेट के अटैक से बच सकती थी। लेकिन शुरू में वो डॉज करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि एक बार अगर वो एक्टिवली जैंगी के अटैक को डॉज करने लगती तो इसका मतलब था कि वो डिफेंसिव स्टेट में एंटर कर गई है। ये कुछ ऐसा था जो खुद को गॉड का अपोस्टल कहती थी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने टेलीकिनेसिस का यूज करके ओरिजिन बुलेट को रोकने का फैसला किया। लेकिन इस तरह से उसकी पावर कंजम्पशन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती और बियान जुनवू की पावर के साइड इफेक्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते। बाद में युआन कोंगे को आखिरकार समझ आया कि असली समस्या क्या थी, लेकिन अब वो एक मुश्किल सिचुएशन में थी जहां से निकलना मुश्किल था। अगर उसने अपनी पावर का यूज नहीं किया तो जैंगी उसे जल्दी मार देगा, और ये तो छोड़ो, आसपास बहुत सारे म्यूटेंट्स भी थे जो उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। क्या मैं हारने वाली हूँ? ये सोच पहली बार युआन कोंगे के दिमाग में आई। वो इसे मानना नहीं चाहती थी। आखिर इतने दिनों से उसने और जिंगजियान ने इस दिन के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की थी। उसने डजन्स ऑफ म्यूटेंट्स की पावर्स हासिल की थी, इंक्लूडिंग टॉप लेवल म्यूटेंट्स जैसे बियान जुनवू, जिसके पावर की डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसे लगता था कि वो दुनिया में इनविंसिबल हो चुकी है और पूरे हेवनली सी सिटी में कोई भी उसके अटैक को झेल नहीं सकता। लेकिन जैंगी के आने से जो एक म्यूटेंट था उसे डेस्परेट सिचुएशन में डाल दिया। अगर सिर्फ अटैक पावर की बात होती तो जैंगी उसके लिए कोई खतरा नहीं था। कामुई की पावर स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसका अटैक रेंज लिमिटेड था। जब तक युआन कोंगे जाना चाहती, जैंगी उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन जैंगी की डिफेंस अपने मैक्सिमम पर थी। एपिसलोन लेवल म्यूटेंट होने के बावजूद युआन कोंगे जैंगी की डिफेंस को तोड़ नहीं पाई। ये नहीं था कि युआन कोंगे स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर ये पावर किसी कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड म्यूटेंट के पास होती तो जैंगी अपना गोल इतनी आसानी से अचीव नहीं कर पाता। ऑफ कोर्स करंट सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जैंगी भी आराम में नहीं होता। अगर उसे शिनतियान के लीजन का ब्लेसिंग नहीं मिला होता और सुपरनैचुरल फूड से अपनी एनर्जी रिप्लेनिश नहीं की होती तो वो युआन कोंगे का सामना अब तक नहीं कर पाता। एपिसलोन दुनिया के हाईएस्ट लेवल म्यूटेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और युआन कोंगे के शरीर में इतना ज्यादा सुपरनैचुरल एनर्जी थी कि जैंगी को उससे डील करना मुश्किल हो रहा था। खुशकिस्मती से वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था। युआन कोंगे, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद सरेंडर करने वाली हो? जैंगी ने युआन कोंगे पर अटैक किया, उसे सांस लेने का मौका तक नहीं दिया और उसका मजाक उड़ाया। जब तक तुम मेरे सामने सरेंडर करोगी और अपनी सुपरनैचुरल पावर को खत्म करोगी, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ, उसने उसे टेम्प्ट करते हुए कहा। युआन कोंगे का दिमाग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हुए। युआन कोंगे की विजन ब्लर्ड थी, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसके पास डजन्स ऑफ सुपर पावर्स थी, और अगर वो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकती थी तो भी वो एनहेंस्ड बॉडी के थ्रू आसपास की चीजों को सेंस कर सकती थी। युआन कोंगे लगभग जैंगी से डील करने का तरीका खो चुकी थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि वो जैंगी के साथ एक एट्रिशन वॉर लड़ेगी,
क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर चैंगी से डेफिनेटली सुपीरियर थी और एक हायर लेवल म्यूटेंट होने के नाते उसके शरीर में स्टोर्ड सुपर पावर जैंगी से कितनी ज्यादा थी ये अननोन था। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैंगी के स्पेस में इतने सारे सुपर फूड्स स्टोर होंगे। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे एक लो लेवल प्लेयर 10,000 बॉटल्स ऑफ रेड और ब्लू मेडिसिन लेके वर्ल्ड बॉस से लड़ने चला गया हो। अटैक पावर चाहे हाई ना हो लेकिन वो तुम्हें कंज्यूम करके मार सकता है। सबसे फेटल पॉइंट ये था कि युआन कोंगे के अपने शरीर में प्रॉब्लम्स थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके शरीर में चेंजेस क्यों आए थे। प्रॉब्लम डेफिनेटली उस आई सोल में थी जो उसने जैंगी और दूसरों को दी थी। उसका विजुअल थिंकिंग बहुत अच्छा था क्योंकि आई सोल लोगों को उनकी सुपर पावर अवेकन करने में मदद कर सकता था और उनका पोटेंशियल स्टिमुलेट कर सकता था। अलग अलग फोर्सेस के लीडर्स इसे अपने यूज के लिए या टैलेंटेड न्यू कमर्स के लिए जरूर रखेंगे। जब वो लोग मरेंगे तो एबिलिटी वापस युआन कोंगे के शरीर में आ जाएगी। लेकिन उसने ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आई सोल का यूज करके एक गेम सेटअप किया जाएगा और जानबूझकर इसे एक सुपर पावर ओनर को दिया जाएगा जिसके पास ह्यूज नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। इस समय नेगेटिव इफेक्ट्स फूट पड़े और उसके शरीर को सीरियस डैमेज पहुंचाया। ये डैमेज हीलिंग पावर से भी एलिवेट नहीं हो सकता था क्योंकि म्यूटेशंस जेनेटिक लेवल पर होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। युआन कोंगे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे ट्विस्ट होने लगा और उसने जैंगी से पूछा, तुमने मुझ पर कब अटैक किया? मुझे जवाब चाहिए। जैंगी के होठ थोड़े से मुस्कुराए और उसने कहा, जहन्नुम में जाके हेल के किंग से पूछ लेना। उसके बाद उसने युआन कोंगे के सर पर एक ओरिजिन बुलेट फायर की। युआन कोंगे ने अपना दायां हाथ हल्के से हिलाया और उसके सामने एक बड़ा पीला दीवार आ गया जो ओरिजिन बुलेट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन सुपर पावर का यूज करने के बाद उसका सर सुई की तरह दर्द देने लगा। युआन कोंगे ने दर्द में अपने सर पकड़ लिया और उसका शरीर हवा में झूमने लगा। नहीं, मैं इसके साथ वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। उसने आखिरकार समझा कि इस तरह लड़ना कोई सोल्यूशन नहीं था। उसके सामने जो आदमी था उसने उसकी एबिलिटी को परफेक्टली रिस्ट्रेन कर दिया था। उसे यहाँ से निकलना था और अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त लेना था। जब वो अपनी नई पावर को पूरी तरह से अडेप्ट कर लेगी तब वापस आएगी और सबको मार डालेगी। ये सोचकर युआन कोंगे ने सवेयर पेन को बर्दाश्त किया और अचानक जैंगी के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गई और भाग गई। जैंगी को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसने युआन कोंगे के सभी चॉइसेस को प्रिडिक्ट कर लिया था। चाहे कुछ भी हो, युआन कोंगे को आज उसके हाथ से ही मरना था। तुम खुद को गॉड कहती हो तो भाग क्यों रही हो? जैंगी ने कहा, अपनी एनर्जी को कामली रिप्लेनिश करते हुए और युआन कोंगे का पीछा करते हुए। युआन कोंगे को अचानक से मरने से रोकने के लिए जैंगी थोड़ा दूर ही रुका और उसके बहुत करीब नहीं गया क्योंकि युआन कोंगे ने बहुत सारी म्यूटेंट पावर्स एब्सॉर्ब की थी, इंक्लूडिंग पावरफुल एनहांस म्यूटेंट्स। उसकी मीले एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जैंगी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जब तक युआन कोंगे की इंजरीज इरप्ट नहीं हो जाते वो मर जाएगी। जैंगी एक क्वालिफाइड हंटर था और उसके पास पेशेंस की कमी नहीं थी। युआन कोंगे टेलीकिनेसिस का यूज करके बहुत तेजी से उड़ी, जल्दी से आसमान में एक व्हाइट लाइट में बदल गई। लेकिन चाहे वो कितनी भी तेजी से उड़े, वो जैंगी से तेज नहीं थी जिसके पास स्पेस जंपिंग की एबिलिटी थी। जब युआन कोंगे दूर भाग गई, बैली चेंकिंग और कुछ मेजर फोर्सेस के लोग जो बैटल देख रहे थे एक्साइटेड हो गए। युआन कोंगे का भागना मतलब था कि जैंगी ने बैटल जीत ली है। बैली चेंकिंग ने युआन कोंगे को हवा में घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक ग्लूमी एक्सप्रेशन था और उसके चेहरे पर एक सोलमन लुक आई। अगर एक एपिसोड लेवल म्यूटेंट जो सीरियसली इंजर्ड और भाग रही थी उसका ओरिजिन सीज कर सकती थी तो उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोगों ने ये सोचा। सबकी आंखों में एक जुनून आ गया। एंड टाइम्स में अपनी स्ट्रेंथ ही सबसे रियल होती है। उन्होंने युआन कोंगे की पावर देखी थी, एक एपिसोड लेवल म्यूटेंट की सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो लोअर लेवल म्यूटेंट्स को कम्प्लीटली क्रश कर सकती थी, जो ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं बन सकते। इस समय जैंगी वहाँ आसपास नहीं था। वो एक शांत फिशरमैन की तरह युआन कोंगे को दूर से हैंग कर रहा था। रूइंस में दूर वेदिंग हाई ने अपने डिसेबल्ड आर्म को देखा, अपने दांतों को कस लिया और एक डिसिसिव डिसीजन लिया। चाहे हेवनली सीसीटी का अंत ही क्यों ना हो, मैंने एक हाथ खो दिया है और मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है और मैं अपनी पोजीशन नहीं रख सकता, तो क्यों ना लड़ूं। उसकी आंखों में आइस ब्लू भर गया और एक स्टॉर्म उसकी प्यूपल्स में कंडेंस हो गई। अगले ही पल वो वास्ट व्हाइट स्नो में मर्ज हो गया। जैसे ही युआन कोंगे भाग रही थी, जमीन से एक बड़ा वोर्टेक्स
अचानक से बना और जल्दी से एक शार्प स्पीयर में बदल गया जो उसे स्टैब करना चाहती थी। युआन कोंगे की विजन बिल्कुल ब्लर्ड थी और उसने लगभग देखने की एबिलिटी खो दी थी, लेकिन उसकी परसेप्शन अब भी थी। इस अटैक का सामना करते हुए उसने अपने दांतों को कस लिया और जमीन पर मुक्का मारा। आइस और स्नो से बना जायंट स्पीयर एक आयरन वॉल से टकरा गया और जल्द ही डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर एक इनविजिबल फोर्स ने उस पर जोर से प्रेस किया और एक जोर से आवाज के साथ पूरा स्टॉर्म स्पीयर काउंटलेस आइस और स्नो फ्रैगमेंट्स में टूट गया। वेदिंग हाई का शरीर जमीन पर जोर से गिरा और उसके शरीर पर रैप्ड फोस्ट आर्मर ग्लास की तरह टूट गया। वो जमीन में गहरा डूब गया और कुछ देर बाद उसका अपना स्पीयर हेड उसके शरीर में घुस गया था और जमीन से ब्लड स्ट्रीम्स निकलने लगी, आसपास की स्नो को लाल करते हुए। वेदिंग हाई ने युआन कोंगे की सीरियस इंजरी का फायदा उठाने और उसका ओरिजिन सीज करने के लिए स्नीक अटैक लॉन्च किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि युआन कोंगे अब भी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। सिर्फ एक मूव में युआन कोंगे ने वेदिंग हाई को सेकंड्स में ही मार दिया। ये सीन देखकर आसपास के लोग जो एक्साइटमेंट से ये देख रहे थे थोड़ा नर्वस हो गए। इंजर्ड युआन कोंगे उनके लिए अब भी एक थ्रेट थी। वो जैंगी नहीं थे, उनके पास इतना बड़ा लॉजिस्टिकल सप्लाई नहीं था और न ही उनके पास स्पेस बेस्ड एबिलिटी थी जो स्काई हाई डिफेंस प्रोवाइड करती थी। युआन कोंगे जैंगी से डील नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें मारना उसके लिए एम्स को मारने जितना आसान था। युआन कोंगे ने वेदिंग हाई को सेकंड्स में ही मार दिया और जल्दी से दूर भाग गई। जैंगी धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। उसने रूइंस में छुपे लोगों की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। सभी, युआन कोंगे इस समय सीरियसली इंजर्ड है। अगर आप उसका ओरिजिन हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश करेगा कौन? जैंगी का टोन हल्का था, लेकिन सबके कानों में एक टीजिंग का एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेदिंग हाई की सेल्फ इम्पोर्टेंस का मजाक उड़ा रहा हो। एक इंजर्ड एपिसिलॉन ऑर्डिनरी म्यूटेंट के लिए सोचने लायक भी नहीं है। बाकी लोगों ने चाहे मूव नहीं किया, लेकिन उनके मन में भी ऐसे थॉट्स थे। सभी साइलेंट थे, जानते हुए कि वो जैंगी के साथ कंपीट करने लायक नहीं है। जैंगी ने उन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुराया और अगले पल उसने स्पेस जंप यूज करके उस डायरेक्शन में चेज करना शुरू किया जहां युआन कोंगे भाग गई थी। उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी क्योंकि अब उसके पास बहुत वक्त था। युआन कोंगे उसे मार नहीं सकती थी और वो युआन कोंगे को नहीं मार सकता था, लेकिन वो सभी इंसान थे, उन्हें थकावट होती थी और उन्हें रेस्ट और खाना जरूरी था। युआन कोंगे अब अंधी हो चुकी थी, बिना सोए और बिना खाए। चाहे वो एक पावरफुल म्यूटेंट ही क्यों ना हो, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैंगी के पास बहुत सारी सप्लाईज थी। उसके पास मिलिट्री स्टिमुलेंट्स भी थे जो उसके स्पिरिट्स को फोर्सिबली बूस्ट कर सकते थे। अगले स्टेप में वो युआन कोंगे के साथ इंड्योरेंस में compete करेगा। जैंगी और युआन कोंगे एक के बाद एक बैटलफील्ड से गायब हो गए। बाकी लोगों ने राहत की सांस ली और ध्यान से रूइंस के शेल्टर से अपने सर बाहर निकाले। बैली चेंकिंग ने उस डायरेक्शन में देखा जहां जैंगी जा रहा था और कहने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिर में वो सबसे बड़ा विनर निकला। अगर जैंगी ने सच में युआन कोंगे का एसेंस एब्सॉर्ब कर लिया तो वो डायरेक्ट एपिसिलॉन लेवल तक प्रोमोट हो सकता है। फिर जैंगी पूरे रिवर्स आउट डोमेन का सबसे पावरफुल म्यूटेंट बन जाएगा। उस समय हम सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस को देख सकते हैं। बैली चंकिंग ने अपना सर खुजाया। कैप्टन ने कहा था कि वो उसे टीम में शामिल करेंगे, लेकिन अब जब वो सच में आएगा तो मुझे डर है कि वो हमारा लीडर बन जाएगा। डिमोलिशन एक्सपर्ट ये जिकांग बैली चंकिंग के पास आया और सीरियसली कहा, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि सब कुछ उसने ही प्लान किया है। अब हम सब उसके बन गए हैं और उसने हमें यूज किया है। बैली चंकिंग ने ये जिकान की तरफ देखा और हेल्पलेसली मुस्कुराया। यूज किया गया? हम कुछ भी नहीं कर सकते। कौन कहता है कि वो ज्यादा स्किल्ड है? वो ज्यादा ओपन माइंडेड था। अगर वो दूसरों द्वारा यूज भी किया गया, जब तक रिजल्ट अच्छा है और उनका ओरिजिनल पर्पस अचीव हो गया, वो जैंगी से जलन नहीं करेगा, बिल्कुल उसका शुक्रिया अदा करेगा। जैंगी के बिना वो स्नो वर्शिप कल्ट का सीक्रेट डिस्कवर नहीं कर पाते। न सिर्फ वो अपना मिशन कंप्लीट करने में फेल हो जाते, बल्कि पूरे रिवर्स आउट डोमेन नहीं, पूरे चाइना के लिए एक बड़ा डिजास्टर छोड़ देते। कैप्टन के लिए अफसोस है, शायद वो ज्यादा देर तक जी सकते थे। ये जिकान की आंखों में एक उदासी की झलक आई। बियान जिनवू उनका स्पिरिचुअल पिलर था और उसकी मौत हर टीम मेंबर के लिए एक बड़ा झटका थी। बैली चंकिंग चुप रहा और सभी लोग साइलेंट हो गए। क्या जैंगी को इसके लिए ब्लेम किया जा सकता है? अगर जैंगी नहीं होता तो शायद बियान जिनवू थोड़ा और जीत सकता था, लेकिन सबको पता था कि उसके शरीर में छुपी इंजरीज को कब से सप्रेस किया जा रहा था। जैंगी के बिना वो जल्द ही मर जाता और इस बैटलफील्ड पर मरना और अपनी मौत से पहले अपनी आखिरी ग्लोरी को बूम करना उसके लिए बुरा नहीं था।
दूसरी तरफ युआन कॉन्ग ये भाग रही थी। ये नहीं था कि वो जैंगी को हरा नहीं सकती थी, लेकिन वो जैंगी को आउटलास्ट नहीं कर सकती थी। इस समय वो अंधी थी और उसकी सुपर पावर्स का बैकलैश सीरियस था, इसीलिए उसे अर्जेंटली एक जगह चाहिए थी जहां वो रिकूपरेट कर सके। उसके पास डजन्स ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स थी, इंक्लूडिंग वेरियस हीलिंग एबिलिटीज। उसे विश्वास था कि अगर उसे